हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग कविता के बहाने चैप्टर 3 का हम आज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू जो कि क्लास 12th के में इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो हम इसे देख लेते हैं। हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? यंग है कौन है? तो ये पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है कुंवर प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है कुंवर प्रकाश और चौथा ऑप्शन है कुंवर नारायण। तो जैसा कि हम ये कविता पढ़ते को हम ये बता दिए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। और इसका आंसर है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो कि इस कविता के लेखक कवि हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये हमें पूछ रहा है ना। तो उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था यूपी में हुआ था, और सन है हमारे पास ऑप्शन है 1926, 1928, 1927 और 1925। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता किसके बहाने एक उड़ान है? अतीत, बालक, चिड़िया, प्रेमिका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता फूलों के बहाने क्या है? गिनना, खिलना, मुरझाना, महकना। तो ये कविता हमने पढ़ी थी, तो इसमें हमें पता है क्या है, ये है फूलों के बहाने खिलना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, सब घर एक कर देने का आशय क्या है? यहाँ आशय है क्या? भेदभाव नहीं रखना, तोड़ फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, भेदभाव नहीं रखना। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता किस का खेल है? कविता बच्चों का खेल है, कविता चिड़िया का खेल है, कविता शब्दों का खेल है, कविता फूलों का खेल है। तो एक कवि के लिए जो कविता होता है वो उसकी शब्दों की क्रीड़ा है। ये वर्ड कविता में भी कविता के अर्थ में आया है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शब्दों का। नेक्स्ट, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? कविता को उनकी उड़ान को कौन नहीं जा सकता, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, रसिक व्यक्त, यहाँ शायद यहाँ व्यक्ति होनी चाहिए थी। फिर दूसरा ऑप्शन है चिड़िया, तीसरा ऑप्शन है कवि और चौथा ऑप्शन है समीक्षक। तो इसका सबसे सटीक आंसर जो है वो है, मतलब राइट आंसर जो है वो चिड़िया है। चिड़िया जो है वो कविता की उड़ान को नहीं समझ पाती, क्योंकि जो कविता की उड़ान है वो कल्पनाओं में होती है और चिड़िया की उड़ान वास्तविक। कविता के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? ये हमारी कविता की एक पंक्ति है, कविता के पंख लगा उड़ने से इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका व्यर्थ लिखना, शब्द अर्थ में विसंगत, कल्पना करना और स्पष्ट करना। तो ये कविता के पंख लगा उड़ने मतलब कल्पना करना। कवि जो है वो कल्पनाओं की दुनिया में जाकर कविता लिख रहा है और बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, बिना मुरझाए क्या महकती है? सरिता, कविता, हर्षिता, विनीता। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कविता। नेक्स्ट हमारा है, कुंवर नारायण को किस कवि के नाम पर सम्मान मिला था? तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को किस कवि के नाम पर सम्मान मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, महाकवि सूरदास के, बी है संत रविदास के, सी है महाकवि तुलसीदास के और डी है संत कबीरदास के। तो इसका राइट आंसर है संत कबीरदास के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर पढ़े समझे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंवर नारायण जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? काशी विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में माने एक वर्ड आया हुआ है कविता में, शब्द का क्या अर्थ है या क्या मतलब है? तो माने का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है, महक, मनका, मटका और मायने मतलब उसका अर्थ या अर्थ। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन परीक्षा में मदद करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।